सीताराम शरण रति मोरे। सीताराम शरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। विधिनाथ कोई हित मोरा। जय विधिनाथ कोई हित मोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा। कुछ कुछ अवतारी पुरुष होते हैं और ऐसे जब पुरुष जन्म लेते हैं तो वहाँ ईश्वर की संधिनी शक्ति काम करती है। जैसे आह्लादिनी शक्ति भगवती राधा रानी है, ऐसे संधिनी शक्ति होती है जो भक्त की रक्षा के लिए भगवान की तरफ से नियुक्त होती है। और श्री राधा बाबा, मैंने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज का चरित्र आपको 45 भाग में सुनाया और राधा जी बाबा का पूरा नहीं सुनाया है, तो इसलिए मैं अब सोच रहा हूँ कि ये सुनाया करूँगा प्रत्यक्ष जब आमने सामने हम आप होंगे। तो राधा बाबा का जन्म हुआ था, अथवा प्राकट्य कह सकते हैं, बिहार में जहानाबाद जिले में सोनभद्र नदी है। सोनभद्र नदी के निकट में फखरपुर नाम का एक गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनके जो पितामह थे अंबिका दत्त जी, वो बहुत अच्छे संस्कृतज्ञ थे और इनके जो पिताजी थे, राधा बाबा के पिताजी, महीपति उनका नाम था, वो इतने वैरागी थे कि वो विवाह करने को बिल्कुल नहीं तैयार, किसी हालत में नहीं। माँ की बात नहीं मानते, पिता की बात नहीं मानते, बोले नहीं मुझे नहीं विवाह करना और भाइयों का करो। और उनके कुल खानदान में पूजा होती थी दुर्गा माता की, तो स्वप्न में दुर्गा माता प्रकट हो गई और महीपति जी से कहा, महीपति अरे तू शादी कर ले, मैं तेरे घर में एक अंश से प्रकट होने के लिए इच्छा कर रहा हूँ, मतलब पुरुष रूप में। दुर्गा माता कर रही हूँ ऐसा बोलना चाहिए ना दुर्गा। बोले कि मैं बालक के रूप में आऊँगा, बालिका के रूप में नहीं, पुत्री के रूप में नहीं, पुत्र के रूप में आऊँगा तेरे घर में। इसलिए तो बाद में उनको राधा बाबा कहा गया, नहीं तो राधा तो कन्या को कहना चाहिए ना, लेकिन बाबा को राधा बाबा कहा गया, कन्या को नहीं। तो उन्होंने कहा भगवती दुर्गा माता ने कि मैं एक अंश से तुम्हारे घर में अवतरित होना चाहता हूँ, पुत्र बालक के रूप में। तो महीपति को जब साक्षात दुर्गा माता आदेश दे रही थी तो वो हट कैसे चले उनका। उन्होंने कहा माँ जैसी आपकी इच्छा। तो उन्होंने विवाह किया और जो माता थी ना अधिकारिणी देवी, वो अधिकारिणी देवी ने बताया था कि मेरे जितने और बच्चे हुए उन सब के जन्म के समय तो बहुत प्रसव वेदना हुई, लेकिन जब चक्रधर पैदा हुआ, चक्रधर नाम था इनका, राधा बाबा का बचपन में नाम था चक्रधर, तो अधिकारिणी देवी वो माता कहती थी कि जब चक्रधर पैदा हुआ तो मेरी थोड़ा सा भी कष्ट नहीं हुआ। ये कब जन्म ले लिया मुझको मालूम भी नहीं हुआ। वो कहती थी इसीलिए मुझे विश्वास है कि कोई दैवी शक्ति का बालक है, दैवी शक्ति का बालक है, ये विश्वास है मुझको, महाशा कहती थी। और महाराज था ऐसा गुण उनके अंदर बचपन से ही। जब वो 5 साल के थे, सन 19 की बात है, 1919 की, तो वहाँ उनके गांव में एक रामायणी जी आए थे। वो प्रसंग सुना रहे थे रामायण का। सादर शिव का शीश चढ़ाए, एक एक को कोटिन पाए। रामायण में लिखा हुआ बालकांड में। वो जो
शिव जी का आराधन किया था ना, राम जी ने भी किया था, लेकिन सात्विक पूजा थी और रावण की पूजा तामसिक थी। तो सादर शिव को शीश चढ़ाए, एक एक सिर चढ़ाया, सादर शिव को शीश चढ़ाए, एक एक कोटिन पाए। अब बच्चे के मन में बात बैठ गई। अब बताओ, चक्रधर तो 5 वर्ष का बच्चा, उसने सोचा इसका मतलब शिव जी को सिर चढ़ाया जाए तो बड़े खुश होते हैं। अब वो चाकू लेके गया शिव जी के पास। अब सोचने लगा कि सिर काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे, सिर काट के चढ़ाना चाहिए। लेकिन जब वो चाकू लगाया तो उसने समझा मुझसे नहीं कटेगा, मुझसे नहीं कटेगा। तो उस चक्रधर बालक ने अपनी उंगली काटी, जोर से काटा, उंगली, खून बहने लगा और तुरंत टपकता हुआ खून शिवलिंग पर चढ़ा दिया। और उसके बाद वो भाग गया कपड़ा पूरा बांध के। जब भाई आए शिव जी की पूजा करने, उनके बड़े भाई, तपस्वी नाथ उनका नाम था, तो जब वो पूजा करने के आए तो उन्होंने देखा अरे शिवलिंग पर तो खून पड़ा हुआ, इस शिवलिंग पर खून कहाँ से आ गया। सफाई उफाई किया। और फिर दूसरे दिन आए, जब दूसरे दिन तपस्वी नाथ जी आए तो उन्होंने देखा फिर खून पड़ा हुआ, मतलब दूसरी उंगली काटी, दूसरी उंगली फाड़ी थी और फिर खून चढ़ाया था। अब बहुत चिंता हुई बड़े भाई को कि लगता कोई अमंगल होने वाला। अरे शिव जी के ऊपर खून कहाँ से आगे गिर जाता है। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं पकड़ूंगा ये कहाँ से खून आता है, और छिप के कहीं से बैठे हुए तो देखा कि छोटा भाई आया और खून काटा उंगली ब्लेड से, और टप 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 खून गिरने लगा और शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। उन्होंने पकड़ा तुरंत, अरे ये क्या कर रहा है। अरे रावण ने सिर चढ़ाया था भैया, मैं तो केवल उंगली काट के चढ़ा, मैं तो केवल उंगली काट के चढ़ाया हूँ। समझाया नहीं, ये नहीं करते, तू रावण थोड़े है, ये पूजा सही नहीं तेरी। अब उसके अगले दिन क्या घटना घटी कि कोई मृतक लोग कंधे पर ले करके जा रहे थे दरवाजे के सामने से। तो अब उनको याद आ गया चक्रधर बालक को कि मुर्दा जहाँ फूंका जाता है वहाँ की राख भगवान शिव जी लगाते हैं अपने शरीर में। आप लोगों ने सुना होगा ना। तो बहुत जगह, अब महाकालेश्वर में तो ऐसा प्रमाण मिलता है कि पहले चढ़ाया ही जाता था, लेकिन अब बंद हो गया, यज्ञ भस्म लगाया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। अब यज्ञ भस्म चढ़ाते हैं, पहले श्मशान की भस्म लगाते थे। तो लेकिन आप वो समझ लीजिए कि शिव जी की नकल हम लोग नहीं कर सकते हैं। शिव जी जय सुख लाग पुरार अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अशुभ वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी ते सुखमा संतत मगन। अयोध्यावासी उस सुख को प्राप्त कर लेते हैं जिस सुख को प्राप्त करने के लिए शिव जी अपनी साधना में अपने को छिपा करके स्मशान की राख लपेटते हैं, मुंडमाल पहनते हैं। तो जब प्रेम की उपासना होती है ना, अयोध्यावासी प्रेम की भक्ति कर रहे हैं, वृंदावनवासी प्रेम की भक्ति करते हैं, तो भगवान उनको सब अनुभव करा देते हैं। लेकिन उन्होंने सुना था चक्रधर जी ने, तो वो बालक 5 वर्ष का बच्चा, तो वो मुर्दा ढोने वाले जो लोग कंधे पर लेके जाते उनके पीछे 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 चलना शुरू किया कि हम आज देखते हैं कि ये लोग कहाँ जलाते हैं। स्मशान घाट देखा नहीं था, तो चलता गया घर से निकल के वो बालक, और वहाँ पहुँचा जहाँ स्मशान में वो मुर्दा जलाया गया। अब इसकी बात सोच लिया, अभी तो आ गया, अभी तो मैं कैसे लाऊंगा, जगह देख लिया, रात को आके ले जाऊंगा। और रात को जब बालक आया तो डर के मारे काँप रहा, स्मशान में जा रहा हूँ, कोई भूत न मिल जाए, कोई चुड़ैल न मिल जाए, कोई पकड़ न ले। लेकिन फिर भी शिव जी को राख चढ़ानी स्मशान की, इसलिए जाके एक मुट्ठी भरा राख और भगा जोर से। एक मुट्ठी राख भर के वो बालक भागता गया, भागते भागते शंकर जी के ऊपर जाकर पटक दिया।
लो स्मशान की राख। अब उसको समझ में आया कि पूरी भक्ति आज हुई है। और जब उसके बड़े भाई आए सुबह, तपस्वी नाथ जी, उन्होंने देखा आज तो मुर्दा की राख यहाँ पड़ी है। वो समझ गए उसी का काम है, उसी का काम है चक्रधर का। उन्होंने चक्रधर को पकड़ा। चक्रधर, ये मुर्दा की राख तू डाला शंकर जी के ऊपर? अब क्या बोले, झूठ तो बोलना नहीं था। कांपने लगा, हाँ भैया मैंने डाला। क्यों? अरे शंकर जी राख लपेटते हैं मुर्दे की। अरे ये उपासना हमको अब तुमको नहीं करनी चाहिए, सात्विक उपासना करनी चाहिए। सात्विक उपासना में बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं और महाराज आरती करते हैं, राम नाम सुनाते हैं। सात्विक उपासना करनी चाहिए। समझा दिया इस तरह से कि उन्होंने तमोगुणी उपासना बंद कर दी। थोड़ा राम नाम शिव जी को सुना लो, आप लोग भी कीर्तन बोल दो राम नाम का। सीताराम राम राम कुछ भी बोलो, भगवान राम जी का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों, भगवान को आप जो कुछ सुनाओ, गा करके कोई पाठ करो या कोई भजन सुनाओ या संस्कृत का श्लोक सुनाओ, कोई स्तुति स्तोत्र सुनाओ, तो उसमें ठाकुर जी शुद्धि अशुद्धि को ज़्यादा नहीं देखते हैं। शुद्धि अशुद्धि का विवेक वहाँ पर जरूरी होता है जहाँ दक्षिणा लेनी हो, जहाँ सकाम कर्म हो, जहाँ अनुष्ठान हो, जहाँ किसी कामना की पूर्ति के लिए आयोजन किया गया हो, वहाँ अशुद्ध पाठ गलत होता है। वहाँ दक्षिणा लेने का अधिकार भी खत्म हो जाता है और उसका फल भी नहीं मिलता है। और जहाँ भक्ति के लिए करना है, निष्काम करना है कोई पाठ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसका प्रमाण मेरे पास है। चक्रधर जैसे बालक को जन्म देने वाली माता अधिकारिणी देवी, जो राधा बाबा की माँ थी, वो बिल्कुल अनपढ़ थे, एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं था। किंतु उस माता को जितना कंठस्थ था, आज हम पढ़े लिखे लोगों को उतना कंठस्थ नहीं है। संपूर्ण गीत गोविंद कंठस्थ था, संपूर्ण गीत गोविंद जयदेव जी महाराज का कंठस्थ था। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत शुद्ध पाठ करती थी माता, लेकिन कंठस्थ था। संस्कृत तो पढ़ी नहीं थी, हिंदी भी नहीं पढ़ी थी, पाठ शुद्ध भले न हो, लेकिन पाठ सुनाती थी भगवान को। रामायण के बहुत सारे प्रसंग कंठस्थ थे, भागवत के बहुत सारे प्रसंग कंठस्थ थे, सत्यनारायण व्रत कथा पूरी याद थी, रुक्मिणी मंगल आदि बहुत सी जो पाठ की पुस्तकें वो सब याद थी। और महाराज आपने गीत गोविंद की महिमा सुना ही होगा कि जहाँ गीत गोविंद गाया जाता है वहाँ कृष्ण पीछे पीछे भागते हैं। जयदेव जी का चरित्र मैंने सुनाया है तो आपको बताया था। तो ये माता अधिकारिणी देवी जो थी, ये चक्रधर अर्थात राधा बाबा की माँ, ये रोजाना कृष्ण को गीत गोविंद सुनाती थी। और मैं तो यही कहूँगा, बाद में भले वो वेदांती हो गए थे, बाद में भक्त हुए, वो सब तो एक लंबी बातें हैं, लेकिन जो नींव पड़ी, नींव एकदम प्रारंभ की, वो वही थी जो उस शिक्षा विहीन कह सकते हैं, अनपढ़ कह सकते हैं, उस माता के भाव भरे हृदय से जो गीत गोविंद को रोजाना पाठ होता था, उसी पाठ को सुनते सुनते राधा कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि राधा बाबा जैसे संतान को उनको प्रदान कर दिया, महान पुत्र को जन्म दिया। और महाराज मैंने बताया ना कि जब जन्म हुआ तो माता को कष्ट भी नहीं हुआ था। और शिव जी का जो अभी बता रहा था कि पूजा करते थे, तो अब सात्विक पूजा, तामसिक पूजा छूट गई, सात्विक पूजा करने लगे।
और उनको शिव जी की कृपा पर बड़ा विश्वास। शिव जी का एक नाम विश्वास है। आप मानस पढ़ोगे ना, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, तो विश्वास के रूप हैं शिव जी। और इतना विश्वास कि एक प्रोग्राम हुआ था उनके स्कूल में, उसमें मेडल मिलना था, सिल्वर का, चांदी का मेडल मिलना था। बड़ा चमकीला उस पर धागा लगा हुआ मेडल दिखा दिया गया बच्चों को, ये मिलेगा, जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा। अब वो छोटे कद के थे, राधा बाबा छोटे कद के थे, बचपन से बूढ़े तक। तो अब वो जो कबड्डी वाले और खेल कूद वाले, उछल कूद करने वाले, लंबी कूद, ऊंची कूद वाले, वो सब आगे निकल, तो वो पीछे रह गए। अब उन्होंने शिव जी का बस जा करके पकड़ा दामन, सिर रख दिया उनके शिवलिंग पर, कहा प्रभु मेरी तो लाज आपके ही हाथ में है, मुझे वो मेडल चाहिए वो चांदी वाला जो मेडल है वो मुझको चाहिए, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बस मेरी एक इच्छा पूरी करो। देखो, निष्काम होने की बात बहुत बाद में आती है। बचपन में तो यही सब रहता है ना कि मैं पास हो जाऊँ प्रभु, पास हो जाऊँ। हर बच्चा यही कहता रहता है, मैं पास हो जाऊँ। कितने तो संतों से भी यही मांगते हैं मंदिर में। अब अपने अपने बचपन को याद कर लो, स्कूल से आते जाते रास्ते में मंदिर पड़ता होगा तो हाथ जोड़कर यही कहते होते कि मुझे अच्छे नंबर से पास कर देना प्रभु। सभी बचपन में ऐसे ही करते। तो शिव जी से अड़ गए कि प्रभु मेरी ये बात पूरी करिए आप, मुझे वो चांदी का मेडल मिलना चाहिए। और महाराज, अब शिव जी तो भगवान है, सामर्थ्य सब कुछ है उनके पास। अब उन्होंने देखा था कि इस बच्चे में कितना लगन है। ये नहीं जानता था कि तमोगुणी उपासना है, सात्विक उपासना नहीं, इसलिए उंगलियां काट काट के खून चढ़ा डाला इसने, और मुर्दा की राख रात में जाकर के स्मशान से उठा लाया। भले ही सात्विक ज्ञान नहीं था इसको, लेकिन जो सुना सत्संग में उसके अनुसार लग गया ये आराधना में, और खतरा मोल लिया, पूजा मेरी किया। शिव जी को तो पता है। अब जब बहुत ज़्यादा रोने लगा वो बालक, शिव जी आज तो हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए, मेडल तो मुझे ही मिलना चाहिए। तो उस बच्चे को अंदर आवाज हुई। आप लोगों ने सुना होगा, भागवत जी के 10वें स्कंद में है कि ब्रह्मा जी को अंदर आवाज सुनाई पड़ी थी कि चिंता मत करो, मैं अवतार लूंगा। ऐसे ही बालक चक्रधर के अंदर आवाज हुई कि तुम गीत गाना, गीत गाने से तुमको वो मेडल मिल जाएगा। एक ही मेडल था वो, जो सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा उसी को मेडल मिलना है। पूरे स्कूल में एक मिलना था, चांदी वाला। और गीत गाना, वो जानते नहीं थे गीत क्या होता है, उन्होंने म्यूजिक कभी सीखा नहीं, बच्चे को संगीत आता नहीं था, और गाना क्या ये भी नहीं पता था, कोई गाना याद भी नहीं किया था। भाग आ गया भाभी के पास अपने, एक गाना उसने रट लिया और फिर आया। इसके बाद कहा शिव जी मुझको तो गाना आता नहीं। और जब उसको खड़ा किया गया, क्या कर, तुम गीत गाने को बोल रहे थे? हाँ, जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कहा कि क्या सुनाना है? बोले गीत सुनाना है हमको। अरे तुम इतने छोटे कद को सब तुमको देख भी नहीं पाएंगे, अच्छा चलो मेज पर खड़े हो जाओ। मेज पर खड़ा कर दिया, मेज पर खड़ा कर दिया। अब सुनाओ कौन सा गीत गाओगे? हमारे पास तबला भी नहीं, हारमोनियम भी नहीं, ऐसे ही गाना पड़ेगा तुमको। तो बिना तबला हारमोनियम के, बिना ढोलक के, बिना झांझ मजीरा, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ही तुमको गीत गाना होगा। बोले ये सब हम जानते भी नहीं, हमको गीत गाना है। अब आपको आश्चर्य होगा भक्तों, जब चक्रधर जी खड़े हुए हैं, 7 वर्ष के थे उस समय, 7 वर्ष के बालक थे, सन 1921 की बात है। तो वो हाथ जोड़ के शिव जी को याद किए, तो बोले प्रभु अब गीत गाना है, मुझे तो मालूम नहीं कैसे गाया जाता है। महाराज चमत्कार हो गए। बालक ने मुंह खोला, देखने के लिए उस बच्चे ने मुंह खोला चक्रधर ने, लेकिन गीत गाया शंकर भगवान ने।
महाराज शिव जी ने गीत गाया। ये कलयुग की घटना है। अब ये घटना कितनी, 102 साल पुरानी घटना है। 102 साल पुरानी घटना है बिहार में, जहानाबाद जिले में, जहाँ वो पढ़ते थे फकरपुर में, वह मिडिल स्कूल की बात है। तो जब वो शिव जी ही गा रहे हैं महाराज, आप कहेंगे भला शिव जी क्यों गाएंगे? अरे उस बच्चे पर रीझ गए थे प्रभु, उस बच्चे पर रीझ गए थे। और ये बात कैसे आप भूल जाओगे कि दुर्गा माता ने कहा था कि मैं एक अंश से तेरा बेटा बन के आने वाली हूँ। जब दुर्गा मैया ही उस बेटे के रूप में आई हैं और वही शिव जी से विनती की है, शिव जी स्वयं गाए। वो गीत जब तक चलता रहा, बालक की आंखें बंद थी, मुंह खुलता था, बंद होता था, चलता था मुंह, और महाराज वो नहीं गा रहा था। बाद में बताया चक्रधर ने अपने घर में जाकर कि माँ हमने नहीं गाया था, शिव जी गा रहे थे। इतना सुंदर स्वर विन्यास, चढ़ाव उतार, रागबद्ध और लयबद्ध, और ऐसी कोकिल कंठी की आवाज कि मनुष्य की हो नहीं सकती। महाराज वो गीत समाप्त होने के पहले ही प्रिंसिपल की आंखों से आंसू इतनी गिर रही थी कि वो मेडल उठा लिया। अभी प्रोग्राम समाप्त नहीं हुआ था और चांदी का मेडल उठा लिया। सारे टीचर रो रहे थे, प्रिंसिपल रो रहा था, और सारे बच्चे चौकन्ने होकर देख रहे थे। अरे ये चक्रधर इतना अच्छा गाता है। और वो मेडल प्रिंसिपल भाव विभोर गदगद अवस्था में लाके वो बांध दिया उनके बाह में, कहा बेटा विजयी है तू। चांदी का मेडल मिल गया चक्रधर को। शिव जी की भक्ति से प्रारंभ हुआ है जीवन। अब आप समझ लो, रामायण में भी लिखा हुआ कई जगह, शिव जी कृपा करते हैं तो भक्ति बहुत ऊंची प्राप्त होती है। इसलिए यदि कोई कहे कि हम तो वैष्णव हैं, हम शिव जी को नहीं मानेंगे, तो यह अपराध हो जाएगा। शिव जी के जैसा कोई वैष्णव नहीं। वैष्णवा नाम यथा शंभु हो। जहाँ विभूति का वर्णन एकादश स्कंद में भागवत जी में किया गया, वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव जी से इस बात को बोले हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। हे उद्धव, मैं शिव जी के रूप में स्वयं वैष्णव में श्रेष्ठ वैष्णव हूँ। इसके बाद तो अब उनका जीवन शिव भक्तिमय हो गया। अब वो उनको ये सब ज्ञान नहीं था कि हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए, नहीं। अरे प्रभु बड़े उदार हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मयो में मतम। आप जाओ 7वें अध्याय में गीता जी में, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनोऽर्जुन। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारेउ अनग उदारा। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चे भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। निष्काम भक्त ऊपर है ये निस्संदेह, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं उदारा सर्व एवैते। उदारा सर्व, एक नहीं, सारे अर्थात चारों। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। सुकृति चारु अनघ उदारा। चारों सुकृति हैं, चारों अनघ हैं, निस्वाप हैं, चारों उदार हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा। और महाराज उस बच्चे की भोली भाली बुद्धि वाली सच्ची
शिव भक्ति इतनी प्रिय लगी भगवान शिव को कि वो बच्चा जो सोचता वही उसको प्रभु दे देते हैं। उसके मन में छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ। मेला गया माँ के साथ, तो मन में सोच रहा था कि मैया से तो कहूँगा नहीं, पता नहीं इसके पास पैसा हो कि नहीं। शिव जी मुझे पेंसिल मिटाने वाला रबड़ चाहिए। कागज में पेंसिल से लिखते हैं तो वो मिटाने वाला रबड़ चाहिए। बोले बाबा अब मैया के पास पता नहीं इतना पैसा है कि नहीं। पहली दुकान पर वो मैया जब खड़ी हुई अधिकारिणी देवी तो बोली अरे चक्रधर चलिए रे मैं रबड़ खरीद दूँ, और रबड़ खरीद के दे दिया उसके हाथ। चक्रधर ने समझ लिया कि ये शिव जी ने इसके अंदर एक प्रेरणा की एक रबड़ खरीद के दे। और महाराज जो उनके मन में आता था कि मिठाई खानी, ये भोजन करना, इतना तारतम्य जुड़ा हुआ था शिव जी से चक्रधर का कि वो मन में आई बात और वही मिठाई कोई दोस्त ला के दे देता था। ऐसी अद्भुत शिव भक्ति थी। सत्संग थोड़ा सा मिलता है, कुसंग ही कुसंग ज़्यादा मिलता है। ऐसा है ना, यदि आप लोग असावधान होंगे तो आपके जीवन में भी यही समस्या है कि सत्संग तो थोड़ा मिलता है, यदि थोड़ा सा भी सावधानी आप नहीं रखो तो कुसंग ही कुसंग मिलता है। अब आप उसका उपयोग जैसा करें, जैसे हम इंटरनेट के द्वारा सत्संग प्राप्त करते हैं, भक्ति चरितावली आप सुनते हैं। अब आप ये जो भक्ति चरितावली सुनने के बाद अपना फ़ोन रख दें कहीं सुरक्षित और नहीं कुछ सुनेंगे तो मिस यूज नहीं हुआ। और नहीं फालतू चलाते रहेंगे तो दुनिया भर की न जाने कहाँ कहाँ की घटनाएं सुनते रहेंगे जिनसे हमारी भक्ति से कोई मतलब ही नहीं। तो ये कुसंग और सत्संग में बैलेंस हमको करना पड़ेगा। धीरे 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 कुसंग को कम करते 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 कम करते 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 जीरो करना है, और सत्संग को बढ़ाते बढ़ाते उसी में क्लाइमैक्स में पहुंचना हमको। और इसमें मौन बहुत सहयोगी है, सत्य वचन बहुत सहयोगी। अभी मैं बता रहा था अधिकारिणी देवी माता का कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उतना इतना उसको कंठस्थ था माता को। गीत गोविंद पाठ कर रही, पूरी गीत गोविंद को पाठ करती जा रही, गोपी गीत का पाठ कर रही, और बहुत से रामायण के प्रसंग पाठ कर रही, उसी में समय पूरा बिताती थी। और जो चक्रधर जी के पिताजी थे महीपति जी, महीपति जी वचन सिद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रसिद्ध थे। वचन सिद्ध ब्राह्मण अर्थात जो मुख से निकलेगा वो सत्य होगा। इतना क्यों था? क्योंकि केवल सत्य बोलते थे, झूठ कभी नहीं बोलते थे। चाहे कितनी परेशानी आ जाए जीवन में, झूठ नहीं बोलते थे, असत्य भाषण नहीं करते थे। इसलिए वचन सिद्ध ब्राह्मण माने जाते थे। भाई हम लोग इसमें थोड़ा सा सावधानी ये कर सकते हैं कि हम मिथ्या भाषण नहीं करेंगे, हम सत्य नहीं बोल पाएंगे तो मौन रह जाएंगे। कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है कि उस सत्य को हम हर किसी को नहीं बता सकते हैं, तो सत्य मत बताओ लेकिन असत्य तो मत बोलो, असत्य मत बोलो, सत्य का गोपन कर लो। अरे तुम्हारे भगवान का दर्शन हुआ, भगवान से कोई प्रेम की वार्ता हुई, तो क्या तुम बताओगे उसको? बताना भी नहीं चाहिए। देखन मिश्र मृग विहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। जब जानकी मैया पुष्प वाटिका में राम जी को देख करके घर जा रही थी तो देखन मिश्र मृग विहग तरु फिरई बहोरी बहोरी, तो बार बार घूम के पीछे देखती। तो सखियां बोली पीछे काहे देखती हो? देखना था राम जी को, देखना था राम जी को। और सीता क्या कहती हैं? अरे वो हिरन गया ना इधर, बड़ा अच्छा था वो। देखन मिस मृग बृहग तरु फिरई बहोरी बहोरी। अरे वो हिरन गया ना, हिरन का बच्चा बहुत अच्छा, इधर तो गया। राम जी को देख रही और बता रहे हिरन का बच्चा बड़ा अच्छा था। वो जो तो मोर गया ना, वो मोर कितना अच्छा नाचता, वो निकल गया और अब उधर सिर घुमाया और राम जी को देख लिया। तो ये छिपाने की बात है, लेकिन
बिना किसी साधना के, बिना किसी गोपनीयता के आप ऐसे झूठ बोलो जिसमें किसी की हानि भी हो रही है या निरर्थक, कोई उसका उपयोग नहीं साधना में। साधना में तो छिपाना कोई दोष नहीं, लेकिन सत्य भाषण ही करो, असत्य भाषण नहीं करो। और सत्य भाषण माँ ब्रूयेत सत्यम प्रियम, ऐसा सत्य भी मत बोलो कि जिससे किसी का अनहित हो जाता हो, तब वचन सिद्ध होता है। तो ऐसे व्यक्ति का पुत्र चक्रधर बालक बनता है। अधिकारिणी देवी माता जो गीत गोविंद का नित्य पाठ करती थी, गोपी गीत का पाठ करती थी, भागवत रामायण पढ़ती रहती थी, उनका बेटा चक्रधर बनता है। और महाराज शिव जी तो पीछे पड़े रहते हैं उनकी सहायता के लिए। एक बार एक स्कॉलरशिप वाली बात आई थी कि स्कॉलरशिप उसको मिलेगा जिसका सभी सब्जेक्ट में पूर्णांक आएगा। सभी सब्जेक्ट में पूर्णांक आएगा। वो अंग्रेजों के ज़माने की बात है, आज के नियम वाली बात नहीं है। सारे सब्जेक्ट में पूर्णांक आए तब मिलेगा स्कॉलरशिप। और भाई शरीर तो मनुष्य का कोई कोई वीकनेस होती है। सब सब्जेक्ट में पूर्णांक आता था चक्रधर का, और मैथ में फेल हो जाते थे, अंक गणित में फेल हो जाते थे। चक्रधर अंक गणित में फेल हो जाते थे। तो उन्होंने कहा, बोले बाबा अब मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मैं तो मैथ में फेल हो जाऊंगा, अंक गणित में फेल हो जाऊंगा। आपको आश्चर्य होगा कि बच्चे के ऊपर शिव जी की कितनी कृपा थी कि शिव जी ने इसका भी उपाय बता दिया। वजीफा स्कॉलरशिप मिल जाएगा। क्या उपाय करना होगा? बोले सब सब्जेक्ट में तो पूर्णांक तुमको मिलना ही है। तुम ऐसा करो, अपने बड़े भैया से अंक गणित के 12 प्रश्न का उत्तर लिखवाओ। कितने? 12 प्रश्न सॉल्व करवाओ अपने बड़े भैया से, और उसको कागज में लिखवा के उसको रट डालो। महाराज अब शंकर जी तो भगवान ही रहे, उनके लिए तो कुछ असंभव ही नहीं। वो बड़े भैया से 12 प्रश्न उत्तर पूरा लिखवा लिया और उसको घोंट के पी गए। और जिस दिन पेपर हुआ वही के वही सारे प्रश्न आ गए, सारे के सारे प्रश्न वही आ गए। और चक्रधर उसमें भी पूर्णांक प्राप्त कर लिए, फिर स्कॉलरशिप भी मिल गई। अब आप सोचिए, बच्चा यदि भगवान की भक्ति करता होगा, विद्यार्थी, आप कहोगे अरे अभी भक्ति करने का टाइम नहीं, अभी पढ़ाई करने का टाइम है तेरे लिए, तो आप उसकी हानि कर दोगे। आप उसकी हानि कर दोगे। उसको भक्ति में लगाओ, भले थोड़ा टाइम दो। मैं तो कहता हूँ कि आप अपने बच्चे को गुरुकुल में नहीं पढ़ा सकते हो, क्योंकि गुरुकुल की पढ़ाई में नौकरी धंधा जल्दी नहीं मिलता। संस्कृत नहीं पढ़ा सकते हो यदि आपको ऐसा लगता है कुछ करेगा नहीं, बिजनेस नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा। आप कॉन्वेंट स्कूल में, मॉडर्न स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, भले पढ़ाओ, लेकिन उसको भक्त चरितावली सुनाओ, एक एपिसोड रोजाना सुनाओ। तो जो हमारे भक्ति का संस्कार प्रभु का दिया हुआ वो तो मिलता जाएगा। फिर वो आपको निराश नहीं करेगा, फिर आपको दुखी नहीं करेगा कि मेरा बच्चा ऐसा बिगड़ा हुआ बालक है कि बिल्कुल नास्तिक हो गया, मानता ही नहीं किसी भगवान को। ये आप नहीं कहोगे। फिर शिव जी मदद कर रहे हैं चक्रधर को कि स्कॉलरशिप पाने के लिए तुम 12 प्रश्न लिखवा लो बड़े भैया से, चिंता मत करो, वही आ गए नंबर। और महाराज धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती गई, वो परोपकार में लगे। और उन दिनों देश की स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो ब्रिटिश शासन बड़ी कड़ाई करता था जो इस आंदोलन में भाग लेते थे। आंदोलनकारियों को पकड़ता था, दंड देता था, जेल में डालता था। तो उस समय, अब जो पुराने लोग सब जानते हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस तो बहुत कम होते थे, साइक्लो स्टाइल होती थी।
वो हाथ से चलाने की मशीन बिना इंजन की, उसको घुमाते जाओ और जो पर्चा लिख के डाला उसी की कॉपी होती चली जाएगी, साइकिल स्टाइल होती। और मैंने तो उसके छपे हुए देखे थे, पेपर बनते थे स्कूल में, पेपर जो पहले प्रेस में नहीं छपते थे तो वही बनते थे। तो उन्होंने उस प्रचार के लिए हमको जो देश के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना है उसके पर्चे बनाने के लिए साइकिलिस्ट वो अपने पास रखे थे, अपने साथियों को मिलाया और एक ऐसे मकान को चुना जहां कोई ना आवे, क्योंकि उसको लोग कहते थे भूत का मकान है, भूत का मकान है, तो इसलिए कोई आता नहीं था। उसमें वो लोग रखते थे और किसी तरह से पता चल गया पुलिस को, पुलिस उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की होती थी। जब पुलिस को पता चला तो उसके पहले ही एक उनके साथी को भूत दिखलाई पड़ा। उसने आके कहा, अरे चक्रधर, यहाँ तो ताड़ के पेड़ जैसा एक आदमी खड़ा था। तो उन्होंने कहा तो प्रेत है, चलो हम लोगों ने तो उसको कुछ बिगाड़ा नहीं, जो हम लोग खाते हैं वही उसको भी खिलाएंगे। तो अपना जो तो मुरमुरा था, कुछ गुड़ गट्टा लहिया ये सब थी, वही सब रख दिया, एक कपड़ा बिछा के कहा, भैया प्रेत जी हमको मरने का तो कोई डर नहीं, हम मरने के लिए घर से निकले हैं, तो तुम हमको मार के क्या करोगे, हम जो खाते हैं वही तुम भी खा लो। तो बालकों का भाव इतना अच्छा था कि प्रेत फिर शांत हो गया, फिर किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन जब पुलिस वाले आए तो सारा वो साइकिल स्टाइल की मशीन और सारे कागज पत्र वो सब उन्होंने लपेट करके एक बोरी में भर करके और एक जगह गड्ढे में फेंका कि जिससे वो पकड़ा न जाए। और जब पुलिस वाले ऊपर चढ़ने लगे तो प्रेत खड़ा हो गया ताड़ के पेड़ के बराबर। तो सारे भागे पुलिस वाले, बोले अब कभी नहीं आना, न मर जाएंगे हम लोग। तो प्रेत ने भी उनकी हेल्प कर दी, प्रेत ने भी हेल्प कर दी उनकी, क्योंकि प्रेत शिव जी ने भेज दिया होगा, शिव जी के पास तो इन सब की कमी नहीं। तो उन्होंने कहा होगा जाओ चक्रधर की मदद करो, तो चक्रधर की मदद इस प्रकार से हो गई। और एक दिन गेट पर जहाँ वो पढ़ते थे, उस गेट पर एक साधु आया। अब पता नहीं साधु को क्या ज्ञान था, वो कुछ ना कुछ विशेष साधु होगा। एक रमल विद्या होती थी, जो विद्या अब लुप्त हो चुकी है, कहीं किसी को मालूम हो तो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः लुप्त है। उसमें भविष्य की बातें, ज्योतिष वाली विद्या वो नहीं है। तो वो साधु चक्रधर से गेट पर खड़ा होकर बोला कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो। तो चक्रधर ने कहा मेरी जेब में कितने पैसे हैं तुम ये बता दो तो मैं दे दूंगा पूरा का पूरा। तो उसने कुछ अपने हाथ पर कुछ गणित किया और बोला इतने रुपए, इतने आने, इतने पैसे, इतने हैं। महाराज बिल्कुल उतना का उतना ही था। और चक्रधर ने लोभ लालच नहीं किया, सब का सब दे दिया। और इसके बाद उसने कहा इस सन की, इस महीने की, इस तारीख को तुम्हारे जीवन का सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। और बाद में राधा बाबा बताते थे कि उस रमल विद्या के साधु ने जो कहा था वो मेरा वो डेट था जिस दिन मैंने सन्यास लिया था, और सन्यास लेते ही सारे दुख मिट गए, भगवान से तार जुड़ गया था, संसार से अलग हो गए। सन्यास लेने का मतलब संसार से अलग हो गए। वो बताते हैं उस जिस डेट को उसने बताया था वही दिन था मेरा सन्यास का दिन। संत का दर्शन, शिव जी का दर्शन, दुर्गा माता ने कहा अंश रूप से मैं तेरे घर आऊंगी। और महाराज कितनी कितनी कृपाएं इनके ऊपर हुई हैं। एक दिन एक रामानंदी साधु इनके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, और कोई उस समय नहीं था, केवल बालक चक्रधर। रामानंदी साधु के भव्य तिलक लगा हुआ था, सुंदर ललाट, तेजस्वी चेहरा। और बालक चक्रधर ने जब देखा एकटक तो देखते रह गए। उसके बाद पता नहीं क्या उन्होंने कृपा की, संत चले गए। और संत के जाने के बाद तुरंत वो बालक बैठ गया अपने आप। और बैठ करके जब हाथ अपने दोनों को घुटने पर रखा
और नेत्र बंद हो गए तो दोनों नेत्रों से आंसू की धार चलती रही। घर में से लोग जब निकल के आए हैं तब देखा है, तब उनकी आंसू रुकी है, क्योंकि बहिरंग वृत्ति हो गई। इसके बाद इतनी शक्ति उनके अंदर हो गई कि वेश्याओं का परिवर्तन हो गया। उनके पिताजी एक राज परिवार से जुड़े हुए थे, महीपति जी। वो उस राज परिवार में किसी बालक की शादी थी तो वेश्या नाचने के लिए बुलाई गई थी, तो जबरदस्ती चक्रधर को ले जाया गया। उस समय सन्यासी हो चुके थे, तब भी ले गए इनको और बोले कि नहीं, तुमको वेश्या का नृत्य देखना पड़ेगा। और वेश्या को सिखाया पढ़ाया गया। वो बोलती थी कुछ, तो वो आके बाबा के पास बैठी, बोली कि क्या गाऊं? तो उन्होंने कहा माता जी प्रणाम। वेश्या को कहा माता जी प्रणाम। बस ये सुनते हुए चौंक पड़ी कि मुझे किसी बारात में माता जी कह के कोई प्रणाम नहीं किया। फिर उन्होंने कहा आपको जो सबसे अच्छा लगे वो गाइए। फिर उस वेश्या ने जीवन में पहली बार शिव जी की स्तुति का एक रागबद्ध, अर्थात कि शिवरंजनी होगा संभवतः, उस राग का गीत गाया वेश्या ने। उसके बाद ऐसा वैराग्य उसको हुआ कि उसने वेश्यावृत्ति छोड़ दी और भगवान की भक्ति में लग गई, अर्थात उसका सुधार हो गया। कितनी घटनाएं ऐसी घटी, कोई गिनती नहीं है। आप लोग रामायण में पढ़े ना, उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। परोपकार में अर्थात दूसरे के लिए तो वो प्रतिकार की भावना भी आ जाती है, लेकिन अपने लिए साधु सहन करता जाता है, बदला नहीं लेना चाहता है, प्रतिकार नहीं करता है और सहन करता है। ऐसी घटना एक बार घटी थी राधा बाबा के साथ। वो एक बस में बैठे हुए बड़े त्यागी सन्यासी के रूप में थे, घुटने भर अचला पहनते थे, बस में बैठे थे। आगे की सीट पर एक दरोगा आया। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रिटिश शासन में पुलिस जो थी उसकी बात बता रहा हूँ। तो दरोगा उस कोहनी से मार मार करके बाबा को ढकेला आगे, चलो उधर, इसे धक्का मारना। अब आगे जितना जगह थी उतर गए, फिर भी धक्का कोहनी से मारता जा रहा। देखने वालों को बहुत खराब लग रहा था कि महाराज जी को मार रहा है। इसके बाद अब देखो, ऐसा करने पर दंड मिलता है। आदमी समझता नहीं, बाद में समझ आती है। ऐसा करना नहीं चाहिए। साधु को, भक्त को कभी भी भूल से भी सताने की बात नहीं सोचो। और कोहनी से मारता गया उधर होगा, अब आगे जगह ही नहीं तो बाबा कहाँ जाएं? बाबा इतने दुखी हुए कि मैं यात्रा अधूरी छोड़ के उतर जाऊं क्या, कुछ बोल नहीं रहे थे। और ब्रिटिश शासन था, जनता दरोगा से डर रही थी, कोई बोल नहीं रहे थे। लेकिन दरोगा कोई प्यास लगी तो आगे बस रुकवा के पानी पीने के लिए उतरा, और पानी पी करके जब बस में चढ़ा और दरवाजा खट से बंद किया तो उंगली उसकी दब गई दरवाजे में, तुरंत दंड मिला। और ऐसी दबी उसकी उंगली की फट गई, बहुत बुरी तरह से फटी, और वो चिल्ला पड़ा एकदम। और अब आपको आश्चर्य होगा, साधारण मनुष्य होता राधा बाबा की जगह तो कहता ले मुझे सता रहा था, मिल गया दंड। लेकिन ये उनके साथ नहीं हुआ। राधा बाबा अपनी सीट से दौड़े और जाकर के दरवाजा खोले और उसकी उंगली निकलवाई दरोगा की, और महाराज अचला अपना फाड़ दिया राधा बाबा ने। राधा बाबा ने अपना नया अचला फाड़ करके चीट से निकाली और पट्टी बना करके दरोगा के उंगली पर, फटी उंगली पर वो बांध दिया पट्टी अपने अचले की, और कमंडल से पानी निकाल करके उसको धो करके खून को साफ कर दिया, और फिर हाथ पकड़ करके ले आए, सीट पर बैठाए। ये कौन कर रहा है? जिसको कोहनी मार रहे थे दरोगा साहब। दरोगा साहब अभी 2-4 मिनट पहले जिसको कोहनी मार रहे थे, वही साधु राधा बाबा इस तरह से अपने अचले को फाड़ करके पट्टी बांधे, उसका खून धोए कमंडल के जल से, और हाथ पकड़ के सीट पर बैठाए
बोले अभी ठीक हो जाएगा, आप घबराइए नहीं। इतना परिवर्तन हुआ उसके अंदर कि वो माफ़ी मांगने लगा। और दरोगा माफ़ी मांगने लगा, बाबा मैंने तो आपको सताया था और आप मेरी सेवा कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम ठीक हो जाओगे, आगे तो बस से उतरना ही था। तो मैं आपको एक संत का कैसा स्वरूप होता है ये बता रहा था आपको। बड़े अध्ययनशील थे, बहुत अध्ययनशील थे राधा बाबा। और देश वो संप्रदाय की निष्ठा भी कुछ होती है ना, तो उस निष्ठा के अनुसार वो उसी अद्वैत वेदांत के अध्ययन में ही लगे थे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ही ना पर। तो महाराज वो उनके दिमाग में बसा हुआ था, इसलिए वो उसके अलावा दूसरी बात सोचते ही नहीं थे। और एक बार कलकत्ता में गोविंद भवन, जो गीता प्रेस का कार्यालय अब भी है, वहाँ के विषय में किसी ने बताया कि स्वामी राम सुखदास जी का वहाँ प्रवचन होता हर संडे को, रविवार को। तो उन्होंने राम सुखदास जी का नाम सुना था तो पहुँच गए राधा बाबा। और वहाँ सबसे पीछे वो बैठे थे, कपड़े एकदम ऐसे साधारण से थे, घुटने भर के अचला था, ऊपर एक अंगोछा सा ओढ़ रखे थे, कोई श्रृंगार तो था नहीं, कोई बताते भी नहीं थे, सबसे पीछे बैठे। उसी समय एक सेठानी आई, राम सुखदास जी का प्रवचन सुनने एक सेठानी आई कलकत्ता की, उसके साथ बहुत आदमी थे। और जो वहाँ दरबान था, गेट वाला प्रहरी, उसने देखा सेठानी आई है तो वो समझा राधा बाबा को भिखारी, राधा बाबा को भिखारी समझा, मारा धक्का जोर से। वो बाबा दुबले पतले थे, छोटे कट के थे, कमज़ोर शरीर था, कोई पहलवान तो थे नहीं। जब दरबान जो था ना, वो द्वारपाल, उसने धक्का मारा तो बाबा रोड पर गिर गए। और जहाँ पर बैठे थे राम सुखदास जी महाराज, जहाँ बैठ के प्रवचन कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने देख लिया कि एक सन्यासी को ये द्वारपाल मार करके गिरा दिया है। सेठानी को अंदर लाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए धक्का मार के साधु को गिरा दिया, भिखारी समझ के गिराया धक्का मार के। भिखारी के लिए भी ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। प्रार्थना करके हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि माता जी को जाने के लिए थोड़ी जगह दे दो, तो वो सभ्यता की बात है। ऐसे धक्का मार के गिराना थोड़े चाहिए। तो महाराज राम सुखदास जी प्रवचन छोड़ करके स्टेज पर से आए और खुद प्रवचन कर रहे थे। राम सुखदास जी प्रवचन छोड़ करके आए और आकर के सड़क पर जहाँ राधा बाबा गिर गए थे, उनका हाथ पकड़ के उठाया और सेठानी को और द्वारपाल की ओर देखा थोड़ी कड़ी निगाह से कि तुम लोगों ने सन्यासी को धक्का मार के गिरा दिया। फिर वो लोग माफ़ी मांगने लगे, महाराज जी हम लोग जान नहीं पाए कि ये संत हैं। अरे भाई, संत नहीं जान पाए तो मनुष्य तो हैं, इतना तो समझो। फिर हाथ पकड़ के राम सुखदास जी महाराज राधा बाबा को स्वयं स्टेज पर ले गए और अपने बगल में बैठाए। और उसी दिन से राम सुखदास जी और राधा बाबा की मित्रता हो गई कलकत्ता में, इस प्रकार से। और फिर सत्संग होता था, रोजाना सत्संग होता था। राधा बाबा बहुत विद्वान पुरुष थे, बहुत विद्वान। राम सुखदास जी अनुभवी थे, गीता के प्रेमी थे, भक्त भी थे, लेकिन शब्दों का ज्ञान राधा बाबा के पास ज़्यादा था। इसलिए राम सुखदास जी उनके सम्मुख टिक नहीं पा रहे थे। वो कहते थे देखो, मैं यही मानता हूँ कि जो ब्रह्म है वही कृष्ण है। मैं सीधी बात में समझा रहा हूँ आपको, जिससे आप थोड़ा समझ सकें। वो राम सुखदास जी कहते थे जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार वही कृष्ण है, मेरी ये मान्यता है। तो राधा बाबा बोले आपकी मान्यता है ना, आपकी मान्यता ही सत्य होगी, ये कोई प्रमाण नहीं है। आपकी मान्यता आपके लिए, हम कैसे सत्य मान लें। तो उन्होंने, अब थोड़ा आप एकाग्र मन रखोगे तभी समझ में आएगी बातें। तो उन्होंने तत्व विवेचनी जयदयाल गोयंदका की लिखी हुई कई भाग में है, गीता प्रेस में मिलती। वो तत्व विवेचनी जो तत्व चिंतामणि, तत्व विवेचनी तो टीका है गीता जी की,
और तत्व चिंतामणि छोटी छोटी पतली पुस्तकें हैं, तत्व चिंतामणि जयदयाल गोविंद की लिखी, वो ला करके राम सुखदास जी ने दिया। बोले सेठ जी हम कहते हैं जयदयाल गोविंद जी को, ये आप पढ़िए। तो उसमें तो अद्वैत वेदांत की बातें थीं, लेकिन फिर भी कृष्ण भक्ति की बात थी साथ साथ। बोले अच्छा ये कहाँ रहते हैं? तो बड़ा सुंदर इनका ज्ञान है। बोले ये बांकुड़ा में रहते हैं। तो राधा बाबा ने पूछा है बांकुड़ा कहाँ है? तो राम सुखदास जी ने कहा बांकुड़ा बंगाल में ही है। बोले हमको जाना है, वहाँ पहुँचा दीजिए। टिकट बनवा दिया और पहुँच गए। और वहाँ जब जयदयाल गोविंद जी से मिले तो वो बहुत प्रसन्न हुए। फिर अब आप बहुत सावधानी से सुनना, कितने महान थे जयदयाल गोविंद का। जयदयाल गोविंद जी ने ही गीता प्रेस की स्थापना की थी। बाद में पोद्दार जी महाराज ने उसका सब कुछ कार्य संभाला था। तो जयदयाल गोविंद जी महाराज थे तो अद्वैत वेदांती, लेकिन एक उनकी अद्भुत विशेषता थी कि राम भक्ति में सिद्ध थे। वो राम भक्ति में सिद्ध थे, राम नाम सिद्ध था। और 15 दिन शास्त्रार्थ हुआ, स्टेज पर नहीं, स्टेज पर नहीं, कमरे में। किसका? राधा बाबा का और जयदयाल गोविंद का, जिनको सेठ जी कहा जाता था। उनको राम सुखदास जी बहुत मानते थे। दोनों लोगों का शास्त्रार्थ चलता रहता था। वो कहते थे राधा बाबा नहीं, भगवान तो केवल निर्गुण निराकार होता है, भगवान सगुण साकार तो माया का हो गया, सगुण साकार तो माया का हो गया, माया का ईश्वर जो होगा हम उसका भजन क्यों करें? अब बहुत मानोगे तो हम चित्त शुद्धि का साधन मान सकते हैं, लक्ष्य नहीं मान सकते। अब कोई भाई अद्वैत वेदांती लोग नाराज मत हो ना, मैं उन संतों की बात सुना रहा हूँ आपको। इसमें मेरी ओर से कोई आग्रह नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ आपको। तो महाराज सब सुनते थे। 15 दिन हो गए थे, थक गए जयदयाल गोविंद जी राधा बाबा के तर्कों के सम्मुख थक गए। वो मन में सोच लिया कि इनके तर्कों के सामने हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अपनी सिद्धि का प्रयोग किया है उस महापुरुष ने। कंक्लूजन की ओर हम चल रहे हैं, इसलिए घड़ी देखने लगे। तो सिद्धि का प्रयोग किया है। क्या सिद्धि थी? जयदयाल गोविंद का, जिनको सेठ जी कहा जाता है, जो गीता प्रेस के संस्थापक थे, उनकी सिद्धि क्या थी? अब आप सुनिए। हार गए मन ही मन राधा बाबा के शास्त्रार्थ में। 15वां दिन था शास्त्रार्थ का, कमरे में होता था, सार्वजनिक शास्त्रार्थ नहीं था, वो आपस में 2 ही लोग थे। तब उन्होंने सोचा कि राम जी आज तुम इस निर्गुण निराकारवादी साधु के मन में अपना रूप दिखाओ। और ये बोल करके, सिद्धि की बात समझिए उनकी, ये बोल करके जो चादर ओढ़े थे बाबा, ये सेठ जी जयदयाल गोविंद जी जो चादर ओढ़े थे, उस चादर का एक छोर राधा बाबा के शरीर को स्पर्श करा दिया। धन्य धन्य महाराज संत का वस्त्र। संत के वस्त्र में भी संत का तेज होता है। उन्होंने जयदयाल गोविंद जी ने जानबूझ करके अपने चादर का छोर राधा बाबा के शरीर पर रख दिया। अब बस बोले कुछ नहीं, तुरंत बिल्कुल सुंदर भगवान चतुर्भुज नारायण की छवि सम्मुख प्रकट हो गई। और राधा बाबा हैरान, मैंने तो ध्यान लगाया नहीं, मैंने तो कोई पाठ पूजा भी नहीं किया, इतना सुंदर छवि, इतनी सुंदर छवि, चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु, ये कहाँ से मेरे सम्मुख खड़े हो गए? अब चौंकने लगे। अंतःकरण में भी अंदर विराजमान, आंखों के सम्मुख भी वही विराजमान चतुर्भुज नारायण। अब जयदयाल गोविंद जी सोच रहे थे कि अब काम बन जाएगा, अब बाबा मान लेगा कि भगवान सगुण साकार होते हैं। लेकिन राधा बाबा बड़े पक्के थे अपने पक्ष के। वो सोचने लगे, लगता है कोई सिद्धि का प्रयोग मेरे ऊपर किया गया, मेरे ऊपर कोई सिद्धि का प्रयोग किया गया। ये क्या हो रहा मेरे अंदर बाहर? विष्णु भगवान चतुर्भुज। और महाराज तब उन्होंने ख्याल से देखा तो उनके शरीर पर जयदयाल गोविंद की चादर का छोर पड़ा हुआ था। वो हंसते हुए उस चादर को इधर करके बोले,
आपने जादू किया मेरे ऊपर। अरे काटना है तो वचन से वचन को काटो, वाक्य से वाक्य को काटो। ये जादू कर दिया मेरे ऊपर आपने। देखिए अब कोई नारायण नहीं मेरे सामने, अब मेरे सामने कोई नारायण नहीं। आप जय दयाल गोविंदका जी मन में हार मान लिए कि ये राधा बाबा को मैं क्या करूं। ये तो राम सुखदास की मान्यता को भी ठुकरा दिए और मेरे सिद्ध प्रयोग को भी इन्होंने खोखला सिद्ध कर दिया, चादर हटा दिया। बोले अब तो कहीं नारायण नहीं। अब मामला बहुत गंभीर था। अब जय दयाल गोविंदका ने प्रार्थना किया, राधा बाबा एक मेरी बात मानोगे? बोले क्या? बोले आप गीता प्रेस चले जाओ गोरखपुर। ये बात कलकत्ता की है जो मैं सुना रहा था, बांकुड़ा की। आप चले जाओ गीता प्रेस और वहाँ आप जय दयाल गोविंदका जी बोल रहे हैं, वहाँ आप हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलिएगा, बस वहीं आपका समाधान हो जाएगा। और बोले वो राधा बाबा कि मुझे पोद्दार जी से मिलने की कोई इच्छा नहीं है। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं भी आऊँगा, वहीं मिल जाऊँगा गोरखपुर में, आप जाओ। गोरखपुर भेज दिया। अब मैं समापन की तरफ आपको ले चल रहा हूँ। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। और जब भेजा है गोरखपुर उनको, तो वो तो महाराज ऐसे त्यागी तपस्वी थे ना राधा बाबा कि रेल में यात्रा में कुछ भी नहीं खाते थे, न पीते थे, न पानी पीना, न भोजन करना, कुछ भी मुंह में डालते ही नहीं थे। यात्रा चाहे जितनी लंबी हो, उपवास ही करना, भूखा रहना। और जब गोरखपुर में उतरे हैं, वो आए थे कहाँ से? बांकुड़ा से। भूख प्यास से परेशान। पूछा गीता प्रेस कितनी दूर है? मालूम हुआ 3 मील। चलते बैठते उठते बैठते चलते चलते थक जाते, फिर बैठ जाते, ऐसे करते करते पहुँचे। तो बोले कि यहाँ सेठ जी गोविंदका जी आए। बोले वो तो नहीं आए हैं। तो जो गेट पर मिलने आए थे सज्जन, उन्होंने कहा वो तो नहीं है। अचानक उनके मुंह से निकला कि आप पोद्दार जी भाई जी से मिल लीजिए। अरे उन्होंने कहा कि हाँ, उन्हीं से मिलने का नाम ले रहे थे। तो वो कहाँ हैं? बोले वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से 3 मील दूर गीता वाटिका है, वहाँ है। वो तो फिर थक के चकनाचूर हो चुके थे और फिर 3 मील जाना, हिम्मत छूट गई, बैठ गए फिर जमीन पर। तो महाराज दूलीचंद नाम था उनका, बहुत भक्त थे वो, जो मिले थे वहाँ गीता प्रेस के गेट पर। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं इक्का कर देता हूँ। इक्का मतलब तांगा, पुराने ज़माने का तांगा। कहीं खड़खड़ा बोलते, कहीं इक्का, कहीं तांगा। उनका नियम था कोई जीवधारी सवारी पर नहीं बैठते थे, लेकिन ऐसी मजबूरी आ गई कि वो भाई जी के पास पहुँचना है तो बैठना ही पड़ेगा तांगे पर, चलने लायक हालत नहीं थी। अब बैठ गए। और वहाँ जब पहुँचे हैं शाम हो गई थी। तो घनश्याम दास जालान जो प्रकाशक और मुद्रक थे, उनका नाम आप लोगों ने कल्याण में देखा होगा, वो बहुत भक्त थे। वो द्वार पर आए। गीता वाटिका उस समय जंगल था, उस समय गीता वाटिका जंगल, गेट के पास एक मकान था बस, और पूरा जंगल, फूल पौधे फल यही सब था वहाँ। तो उनके द्वारा खबर भेजा कि मैं भाई जी से मिलना चाहता हूँ। तो उस समय वहाँ पर शांतनु बिहारी द्विवेदी की भागवत कथा चल रही थी। आपको मैं सुना चुका हूँ शांतनु बिहारी द्विवेदी कौन थे? अखंड। उस समय नवयुवक पंडित जी थे वो अखंडानंद जी उस समय नहीं थे, उस समय नवयुवक पंडित जी थे शांतनु बिहारी द्विवेदी। उनकी भागवत कथा चल रही थी और रात दिन अखंड कीर्तन 3 महीने से चल रहा था। और जब बताया घनश्याम दास जालान ने जा करके भाई जी से कि एक दुबले पतले सन्यासी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है भक्तों। स्वयं चले हैं, उन्होंने किसी को भेजा नहीं कि ले आओ। स्वयं महान विभूति श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज चले, गेट पर गए। और जो दुबला पतला सन्यासी आए थे राधा बाबा,
उनके दोनों चरणों को झुक करके भाई जी पोद्दार जी ने स्पर्श किया और उसके बाद उठकर खड़े हुए हाथ जोड़े और एकटक उनके मुख की ओर देखते रहे 3-4 मिनट। और उसके बाद राधा बाबा बताते हैं कि जो 15 दिन से शास्त्रार्थ हमारा जयदयाल गोयंदका से हो रहा था, उस 15 दिन के परिश्रम से भी जो कार्य नहीं हुआ, वो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने 1 सेकंड में कार्य कर दिया। और उनका कहना है श्री राधा बाबा का कि भाई जी ने अपने कर कमल से मेरे चरणों को स्पर्श करके रसराज श्री कृष्ण को मुझ में प्रतिष्ठित कर दिया जीवन भर के लिए। रसराज श्री कृष्ण को मुझ में जीवन भर के लिए प्रतिष्ठित कर दिया। और फिर कहते हैं राधा बाबा कि घड़ा गया था समुद्र के पास, घड़ा तो गया था समुद्र के पास, लेकिन घड़ा झुकने को नहीं तैयार था। घड़ा झुकने को नहीं तैयार था, लेकिन समुद्र इतना उदार था कि समुद्र खुद झुक गया और घड़े को ऐसा भर दिया कि बाहर से कुछ आने लायक अब नहीं रहा। और महाराज ये भी उन्होंने कहा है राधा बाबा ने कि यद्यपि कृष्ण और राधा एक ही हैं, लेकिन राधा रानी महाभाव स्वरूपा हैं। और इस परम उदारदानी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने अपने जीवन की संपूर्ण निधि को महाभाव के रूप में मुझे दान में दे दिया और मैं सदा के लिए अयाचक हो गया और ऐसा भर दिया कि मेरा पूरा जीवन महाभाव का स्वरूप हो गया और रसराज कृष्ण का स्वरूप हो गया। मुझे उन्होंने ऐसा सच्चा पूर्ण भक्त बना दिया कि अब मेरे अंदर न कोई शंका रही, न कोई तर्क रहा, न कोई शास्त्रार्थ का आधार रह गया और न मैं कुछ किसी प्रकार का आग्रह करने लायक रहा। मैं जो हो गया वो कृष्ण और राधा का साक्षात स्वरूप बना दिया उन्होंने। वृंदावन बिहारी लाल राधा रानी की जय। अब दोनों घड़ियों में अंतर है। अब देखिए कार्यक्रम का समापन हो रहा है। मैं इतना कहूँगा कि शायद इतनी पात्रता होगी राधा बाबा के अंदर, या इनका पिछला जन्म का कोई ऐसा संबंध होगा जो आगे चल के राधा बाबा बताते हैं। मैं अभी उसको ज़्यादा खोलना नहीं चाहता हूँ। पिछले जन्म का ऐसा संबंध था जयदयाल गोयंदका जी के और अपने और भाई जी के 4 जन्मों की बात राधा बाबा ने बताई थी बाद में। और बताया था कि एक जन्म में जयदयाल गोयंदका जी पिता थे और राधा बाबा और भाई पोद्दार जी दोनों सगे भाई थे। तो ये तो पिछले जन्म की बात थी, लेकिन इस जन्म में शंकर जी का अपार अनुग्रह था, स्वयं दुर्गा माता का वचन था। और भक्तों जो इतना परिश्रम करता है ना, उसके ऊपर कन्हैया की कृपा भी भगवान के माध्यम से, ऋषि मुनि संत भक्त के माध्यम से होनी होनी। आप गीता के 10वें अध्याय में जाओ, भगवान कहते हैं मुझ में लग तो जाओ। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान कहते मैं उसके ऊपर कृपा करता हूँ, मैं उसको सब प्रदान कर देता हूँ।
तो महाराज संपूर्ण कृपा हुई इनके ऊपर भाई जी के द्वारा और सब कुछ मिल गया 1 सेकंड से भी कम में, जो 15 दिन के शास्त्रार्थ से नहीं मिल पाया था। उस बात को फिर कभी मौका आएगा, शायद गुरु पूर्णिमा पर मैं और इसको विवेचन करके आपको बताऊंगा। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तो